बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने पिछले लेक्चर में डुप्लीकेट जीन को डिस्कस किया था। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डुप्लीकेट जीन विद कम्युलेटिव इफेक्ट। इसको हम पॉलीमेरिक जीन भी कहते हैं और इसको हम एडिटिव जीन भी कहते हैं। ठीक है, हम इसको डुप्लीकेट जीन विद कम्युलेटिव इफेक्ट क्यों कहते हैं ये भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इसको हम एडिटिव जीन क्यों कहते हैं ये भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास डुप्लीकेट जीन विद कम्युलेटिव इफेक्ट ये क्या होता है, या एडिटिव जीन या पॉलीमेरिक जीन ये क्या होता है। ठीक है, हमारे पास दो नॉन एलिलिक जीन्स जब सेपरेट होते हैं तो इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, हमारे पास सेम। हमारे पास दो नॉन एलिलिक जीन है, उसका जो इफेक्ट है वो सेम है, लेकिन जब वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इसका जो इफेक्ट है वो इनहेंस हो जाता है और इस तरह के इंटरेक्शन को हम कहते हैं डुप्लीकेट जीन विद कम्युलेटिव इफेक्ट। ठीक है, two non-allylic genes have a similar effect when they are separate but produce enhanced effect when they come together। ये इसकी हमारे पास है डिफिनीशन। इसकी एग्जांपल अगर ले ले, फर्स्ट करते हैं हमारे पास दो बंदे हैं, फर्स्ट करें मिस्त्री है। ठीक है, उसका जो है हमारे पास फंक्शन क्या होता है, हमारे पास सेम होता है। एक मिस्त्री का भी फंक्शन सेम है, दूसरे का भी हमारे पास फंक्शन सेम है। वो अलग अलग जगह पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई रूम बना रहे हैं। ठीक है, उसका भी रूम बनाने का काम है, उसका भी रूम बनाने का काम है। लेकिन अगर हम उसे कहे एक मिस्त्री को एक ही रूम पर ले आए और दूसरे को जो दूसरा मौजूद है उसी के साथ ले आए और हम उसको कहे कि यहाँ पर आप काम करो, तो वो जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, मींस वो जो रूम की हमारे पास प्रिपरेशन होगी, वो जो रूम बनाएगा वो तेजी से बनाएगा, उसका इफेक्ट तेज होगा बमुकाबले उसके कि एक उधर लगा हुआ है एक उधर लगा हुआ है। हमारे पास दोनों का इफेक्ट सेम है, मींस दोनों का काम एक ही है, रूम बनाने का। लेकिन जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मींस जब वो आपस में काम करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है, मींस उसका जो काम होता है, मींस वो ज्यादा काम करते हैं क्या, किस वक्त में, कम वक्त में। ठीक है, तो इसका भी हमारे पास यही है कि हमारे पास दो जीन्स होते हैं, नॉन एलिलिक जीन्स होते हैं, उसका जो हमारे पास इफेक्ट है वो सेम है। मींस अफेक्शन का मतलब ये है कि इसका जो फिनोटाइप है हमारे पास वो सेम है जब वो सेपरेट होते हैं, लेकिन जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है या इसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आप यूं कह ले वो क्या हो जाता है, इनहेंस हो जाता है। इंशाल्लाह हम आगे एग्जांपल से पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है एग्जांपल है हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ ऑन लेंथ इन बार्ले, इनहेरिटेंस ऑफ ऑन लेंथ इन बार्ले। ठीक है, फर्स्ट कहते हैं हमारे पास, समझाता हूं, जीन ए और जीन बी जब ये आपस में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा बर्ली प्रोड्यूस करते हैं, वो बर्ली प्रोड्यूस करते हैं जिसका जो ऑन है वो मीडियम लेंथ का है, ऑन ऑफ मीडियम लेंथ। ठीक है, जब वो एक दूसरे से ये सेपरेट की हालत में, जब ये सेपरेट होते हैं, लेकिन जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे पास बार्ले का जो ऑन लेंथ है वो क्या हो जाता है, लॉन्ग, क्या हो जाता है, लॉन्ग। ठीक है, और जब ये दोनों मींस अब्सेंस का मतलब ये कि जब ये रिसेसिव फॉर्म में होते, किस फॉर्म में होते हैं, ये रिसेसिव फॉर्म में होते हैं, तो हमारे पास जो ऑन होगा वो जो बार्ले होगा वो क्या होगा, ऑन लेस होगा। अब समझाता हूं, हमारे पास फर्ज करिए तो हमारे पास एक गंदम है, लेकिन इससे क्या हमारे पास ये, इसको अगर हम देखें इसको, तो ये जो है हमारे पास ये वाला, ये जो है ये डंडी जो है ये हमारे पास क्या है, ऑन है, क्या है हमारे पास, ऑन है। अब अगर हमारे पास जीन ए और जीन बी ये अगर आपस में सेपरेट होंगे तो ये कौन सा ऑन प्रोड्यूस करेंगे, ये वाला ऑन, ये वाला, क्योंकि ये क्या है, मीडियम है जब ये सेपरेट होंगे। ठीक है, और अगर जब जीन ए और जीन बी आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो कौन सा ऑन प्रोड्यूस करेंगे, ये वाला, जिसका जो हमारे पास ये वाली डंडी जो है हमारे पास क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, और अगर ये रिसेसिव फॉर्म में होंगे, अब्सेंस मींस अगर ये भी अब्सेंस का मतलब ये कि जब ये रिसेसिव फॉर्म में होंगे तो ये ऐसा वो बार्ले प्रोड्यूस करेंगे जिसका ऑन होगा, मीन नहीं होगा, ऑन लेस होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे एग्जांपल की तरफ। फर्स्ट हमारे पास एक बार्ले है जिसका ऑन जो है वो लॉन्ग है, एक हमारे पास ऑन लेस है। ठीक है, इसकी
जब हमने क्या की, क्रॉस की, इसकी हमने जब क्रॉस की तो क्या आया, ये वाली रेशो आ गई, F1 जनरेशन ये आया, और F1 जनरेशन क्या आया, लॉन्ग आया। क्यों? क्योंकि एक अलील डोमिनेंट है, ए वाला भी एक अलील डोमिनेंट है, बी वाला भी एक डोमिनेंट है, ठीक है। अगर दोनों डोमिनेंट हो फिर तो ठीक है, फिर भी, लेकिन अगर इनमें से एक भी डोमिनेंट हो फिर भी लॉन्ग आएगा, ठीक है। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है 9:6+1, ये हमने प्रूफ करना है। ये 9 जो है हमारे पास, 9 ये लॉन्ग, ये मीडियम, ये ऑन लेस, ठीक है, ये ऑन लेस होंगे, ठीक है। अब जब हमने इसकी सेल्फ क्रॉस की F1 जनरेशन की तो हमारे पास ये जो मैंने सुर्ख पेन से लिखी है, ये क्या है हमारे पास, लॉन्ग ऑन है। क्या है हमारे पास, लॉन्ग ऑन। क्यों? इधर देखो, यहाँ पर चारों के चारों डोमिनेंट है, यहाँ पर 2 डोमिनेंट है, 3 डोमिनेंट है, यहाँ पर 3 डोमिनेंट है, ए बी यहाँ पर भी डोमिनेंट, यहाँ पर भी डोमिनेंट, यहाँ पर भी ए बी यहाँ पर डोमिनेंट है, यहाँ पर ए बी भी डोमिनेंट है, यहाँ पर ए बी डोमिनेंट है। मींस 9 जो है, 9 क्या आ गए, 9 लॉन्ग ऑन आ गए, ठीक है। इनमें से जो इसको इस पेन पे जो मैंने लिखा हुआ है नीला, ये क्या हमारे पास, मीडियम। क्या हमारे पास, मीडियम। मीडियम क्यों है, इधर देखो, मैंने कहा कि अगर इसमें से ये सेपरेट होंगे, सेपरेट का मतलब ये, अब वहां पर जो मैंने सेपरेट का बताया कि ये जब सेपरेट होंगे आपस में तो वो मीडियम प्रोड्यूस करेंगे, मींस इसका इफेक्ट सेम होगा। यहां पर देखते हैं, इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं। सेपरेट का मतलब ये है कि जब एक जीन के जो अलील होते हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं और दूसरे रिसेसिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पर ए जो है, ए वो डोमिनेंट है, यहाँ पर बी डोमिनेंट है, लेकिन इफेक्ट सेम है। कौन सा इफेक्ट, वो मीडियम ऑन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बी भी डोमिनेंट है, इस पर भी, यहाँ पर अगर हम देखें ए भी डोमिनेंट है, यहाँ पर बी डोमिनेंट, यहाँ पर ए डोमिनेंट। तो हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, ठीक है। और एक जो है हमारे पास वो ऑन लेस है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास रेशो। अब मैंने कहा कि इसको हम एडिटिव जीन क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका जो इफेक्ट है, एक जीन का इफेक्ट दूसरे जीन का इफेक्ट, वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एडिटिव जीन। कम्युलेटिव इफेक्ट क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो जीन जब ये इंटरेक्ट करते हैं ना तो ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे की फिनोटाइप को सपोर्ट करते हैं। जब वो सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास उसका जो फिनोटाइप है की एक्सप्रेशन है वो इनहेंस हो जाती है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि क्युमुलेटिव इफेक्ट मींस ये दो जीन आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास डुप्लीकेट जीन विद क्युमुलेटिव इफेक्ट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्लीमेंट्री जीन। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।